नमस्कार, कैसे आप सब। हाल ही में हमारा 66वीं प्रारंभिक परीक्षा हुआ, जिसमें से बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है और उनसे मैंने अनुरोध किया था कि आप सभी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाएं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैसेज किया जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। कट ऑफ के जो देखा जाए हमने जो दायरा निकाला था उससे वो बाहर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने बोला था कि आप सभी लोग उदास ना हो, आप भी लोग खुशीपूर्वक 67वीं जो हमारी बीपीएससी होने वाली है उसमें लग जाइए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर, प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू तीनों को ही लेकर। कैलेंडर आप सभी ने देखा होगा। कैलेंडर यहाँ पर जो जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि 67वीं का विज्ञापन जो होगा जुलाई 2021 में जारी कर दिया जाएगा, है ना। जुलाई 2021 में जारी कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा आपका अक्टूबर 2021 में हो जाएगा, मुख्य परीक्षा जनवरी 2022 में, जबकि साक्षात्कार इंटरव्यू जो है वो मई 2022 में आपका ले लिया जाएगा। और देखें तो इसके 3-4 महीने में क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन की हम बात करते हैं कि इसके लिए तैयारी जो है कब से प्रारंभ करें। तो इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने क्या टैगलाइन लगाया है, अभी से लग जाइए। 67वीं बीपीएससी के लिए आप सभी लोग अभी से लग जाइए। रणनीति क्या होगी उसकी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, सब्जेक्ट प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की बात करें तो लगभग समान ही है, जिसमें हमारा विज्ञान हो गया, है ना, इतिहास, करेंट अफेयर, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था और गणित देखने को मिलता है। एक एक विषय की बात करें, यहां पर देखा जाए तो दोनों मैंने कंबाइंड कर दिया है, क्योंकि प्रारंभिक और मुख्य सिलेबस जो है वो लगभग समान है। यहां पर सबसे पहले विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखें तो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि धीरे धीरे इसमें जो संख्या है विज्ञान की वो बढ़ाई जा रही है। पहले 20 यहां पर आया करता था, अब 30 से भी ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं विज्ञान से। तो इसमें देखें तो 3-4 सेक्शन है जहां पर अगर हम फोकस कर ले तो 1-2 को हम साइड भी कर दे तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा टारगेट कितना रहेगा, 110 प्रश्न को सही करना हमारा टारगेट यहां पर रहेगा 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में। तो विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों ही है, तीनों ही सेक्शन मेरे द्वारा करवाया जाएगा। एग्जाम कब है, अक्टूबर 2021। और ये जितने भी सब्जेक्ट है आपके इस चैनल पर इतना तैयारी करवा दिया जाएगा कि 110 नंबर आप आसानी से ले पाए। साथ ही साथ थोड़ा डिटेल में मेंस भी करना है तो ऑनलाइन बैच से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन ये मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो साइंस टेक है, साइंस टेक यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ना होता है, तो उसको आप लोग बैच ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है ये मेरे द्वारा इतना करवा दिया जाएगा कि अगर 30-35 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप 90% क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएं। उसके बाद इतिहास की बात करें तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और आधुनिक के साथ साथ बिहार के इतिहास को भी पढ़ना होता है। तो ये भी जो 4 सेक्शन है, ये भी 4 सेक्शन मेरे द्वारा यहां पर करवाया जाएगा। वीडियो जो है वो मतलब मैंने यहाँ मंथली डिवाइड कर दिया है कि इस मंथ में आप सभी को ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे मंथ वाइज, है ना, हर हफ्ते में आप सभी को 3-4 वीडियो मिलते रहेंगे और उन सभी के आधार पर अगर देखें तो अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर बिहार से संबंधित आप सभी को पढ़ना है, भारत से संबंधित और हमारा वैश्विक परिप्रेक्ष्य है वहां से भी। तो इन सभी के संदर्भ में देखें तो हर 15 दिन पे एक वीडियो मेरे द्वारा यहां पर दिया जाएगा, हर 15 दिन में। साथ ही साथ यहां पर रवि सर भी आप सभी को मिलेंगे, उनके द्वारा भी करंट अफेयर यहां पर करवाया जाएगा। उसके बाद राज्य व्यवस्था की बात करें तो भारत की राज्य व्यवस्था पढ़नी है बिहार के विशेष संदर्भ में, बिहार के विशेष संदर्भ में। तो बिहार से संबंधित जो भी करंट न्यूज होगा, जो राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा, मेरे द्वारा यहां पर करवाया जाएगा और रवि सर के द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था को यहां पर करवाया जाएगा, ठीक है। भूगोल की बात करें तो भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल और मानचित्र आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में, आप सभी ने देखा होगा। तो यहां पर बिहार का भूगोल मैं करवाऊंगा और भारत का भूगोल और मानचित्र आधारित जो भी आपका नॉलेज जिससे आप गेन कर सके, ये सभी रवि सर के द्वारा यहां पर करवाया जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था यहां पर भारत का और बिहार का दोनों का ही पढ़ना है। देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में 1-2 प्रश्न आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी ज्यादा
ज्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें उतना जहां से प्रश्न आते हैं वो सभी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बिहार वाला मैं करवाऊंगा और भारत वाला या तो रवि सर या फिर रावेंद्र सर करवाएंगे। गणित की बात करें तो गणित प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में ही इसका रोल है, तो गणित भी मैं यहां पर करवाऊंगा। और ये जितनी भी पूरी डिटेलिंग है ये आपको कब तक, अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। जो हमारा अक्टूबर में प्रारंभिक परीक्षा होगा उससे पहले, है ना, एग्जाम से लगभग 7 से 10 दिन पहले तक ये पूरा टॉपिक आप सभी को YouTube के माध्यम से आप सभी तक पहुंच जाएगा, आप सभी को मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर टैगलाइन क्या रखा है, अभी से लग जाइए। और ये जो वीडियो है आप सभी को अगले 26 जनवरी है, 26 जनवरी के एक दिन बाद यानी कि 27 जनवरी से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां पर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, बिहार का करंट अफेयर, भारत का करंट अफेयर और वैश्विक स्तर का करंट अफेयर, फिर भारत का राज्य व्यवस्था बिहार के संदर्भ में, भूगोल बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल, है ना, अर्थव्यवस्था बिहार भारत और गणित। इनमें से अगर देखा जाए तो विज्ञान से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विज्ञान प्लस इतिहास, है ना, प्लस करंट अफेयर। अगर ये 3 सेक्शन कवर कर लेते हैं तो आप 90 से 95 के बीच में आ जाएंगे। केवल 3 सेक्शन अगर आप कवर कर लेते हैं तो 90 से 95 प्रश्न तक सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। और राज्य व्यवस्था ऐसा पूछा जाता है जिसमें से 10 क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 1-2 बार कर ले तो। भूगोल में से भी 5 से 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में से भी जो भी पूछा जाता है 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और गणित जो 10 क्वेश्चन पूछता है इसमें से 8 क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें करवा दी जाएगी कि आराम से आप सभी लोग 110 पार कर जाएंगे, 110 120 तक आपके स्कोर यहां पर हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, केवल प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास करना, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार भी हमें यहां पर देना है। तो यहां पर जो भी टॉपिक होगा, जैसे वीडियो आएगा, वीडियो 2 टाइप के होंगे, एक होगा पीटी स्पेशल, है ना, उस पर लिखा होगा प्रारंभिक परीक्षा विशेष, वो आपका विज्ञान सेक्शन से होगा। इतिहास में देखें तो ये मुख्य परीक्षा में भी है और प्रारंभिक परीक्षा में, जैसे यहां पर इतिहास देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राचीन मध्यकालीन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में नहीं है। तो प्राचीन मध्यकालीन से होगा, वो होगा प्रारंभिक परीक्षा विशेष। जबकि यहां पर आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें, बिहार के इतिहास की बात करें तो ये मुख्य परीक्षा में भी आता है, प्रारंभिक परीक्षा में भी आता है। तो यहां पर लिखा होगा प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा विशेष। तो 2 टाइप से आपके वीडियो आप सभी को मिलेंगे और इनके माध्यम से क्या होगा, आप सभी की तैयारी होगी। और यहां पर जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इन दोनों की भी चर्चा आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। यहां पर व्यापक तैयारी प्रारंभ होने वाली है, आप सभी लोग जुड़े रहें, क्योंकि हम पिछले 2 सालों से क्या देख रहे हैं कि एग्जाम से 10 दिन 15 दिन या 1 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें हम दे पाते हैं लेकिन आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम अभी से तैयार हो रहे हैं और अभी से देखें तो लगभग हमारे पास 9 महीने के आसपास है और इस 9 महीने में तो ये हम 4 से 5 बार रिवीजन भी कर पाएंगे। तो वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, कैसे आप सभी को लेकर चलना है। तो आशा करता हूं समझ पाए होंगे, ठीक है, यही इतना ही बताना था। आप सभी लोग इस चीज को शेयर करें, है ना, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि यहां पर टारगेट दिया गया है 1 लाख का टारगेट। अगर जिस दिन 1 लाख हो जाएगा उसके अगले दिन ही मैं आप सभी को पटना में दिखाई दूंगा, जहां पर आप सभी लोग आसानी से आकर वहां पर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो चाहते हैं कि आजाद IAS एकेडमी की टीम पटना में आए, वहां पर ऑफलाइन संस्थान खोला जाए। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर को यहां पर बढ़वाइए, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएं और जिस दिन 1 लाख उस दिन हम बिहार की धरती पर, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।